राधा तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या की, तीनों लोक के पालनहार है तेरे अधीन। जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय। तो कार्तिक मास की अष्टदात्री देवी श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवराज, जय और अजय अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। देवराज ने कहा, प्राचीन काल में रणबंधु की प्रिय देवहूति से कंदर्म ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टमंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय से पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वे दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसीलिए तुम ग्राह हो जाओ। आज ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसने भी जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, इसीलिए तू हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान को श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी और ग्राह की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्त राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। इसीलिए तुम दोनों अपने श्राप को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह गंडकी नदी के तट पर मगर और हाथी वे पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण इस योनि में श्री भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णमासी थी और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने के लिए हाथी गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया तो हाथी ने भी भगवान विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है और चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया। इसीलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला मकर मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी का व्रत किया करो और गौ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए हर समय
में तत्पर रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर की दाल और बैगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान ही गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थदान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम तो धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया, जिसका आधा फल तुमने कल को दिया है, कल्प में लेकर जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कला को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गए। जब उसका देहांत हुआ तो उनकी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को कहता है और सुनता है, वह अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। एक बार की बात है कि जब सास पुष्कर स्नान के लिए जाने लगी तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मेरे लिए फलाहार बना दो, क्योंकि बुढ़िया माई चातुर्मास का व्रत करती थी। इसीलिए बुढ़िया माई ने अपने लिए फलाहार यानी कि व्रत उपवास में खाने योग्य भोजन बनाने के लिए अपनी बहू से कहा। अब बहू ने बात तो सुनी, लेकिन फलाहार बनाया नहीं। बुढ़िया माई के बैग में खाली टिफिन ही रख दिया। अब जब बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में उसने माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। फिर जहाँ पानी मिला वहीं बुढ़िया माई फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन भी फलों से भर गया। बूढ़ी माई ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में पहुंचकर बेटे ने माँ के रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी और बेटा वापस अपने घर आ गया। रात में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? बोला, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। फिर बूढ़ी माई ने शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की, बेल पत्र से अभिषेक किया। फिर जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और बुढ़िया माई की झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया तो उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और सत बनाकर कजरी तीज बनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण किया और ब्राह्मणों को भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्र में मृतका को अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया और सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया जाता है। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद भी दिया। इन सब के बाद आया कार्तिक मास और कार्तिक मास ने भी बुढ़िया माई को दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान करके दीपावली मनाई, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज मनाई, गोपाष्टमी मनाई और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास में जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। अब बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करती थी और भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ को और झोपड़ी को पहचान ही नहीं सका और जब पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि फिर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। फिर सारे सामान के साथ बेटा माँ को घर लेकर आया। अब सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में आ गया लालच और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और फिर दिन भर सोती थी। 4 मास आए और 4 मास चले भी गए, लेकिन बहू की माँ ने कोई भी धर्म कर्म का कार्य नहीं किया। अब जब 4 मास चले गए तो झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत होती है लक्ष्मी का रूप और इसीलिए औरत को लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन बहू की माँ ने इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, इसीलिए उसे गधी की योनि प्राप्त हुई।
जब चारों मास समाप्त हो गए तो बहू ने अपने पति से कहा, सुनो जी, अब तो चातुर्मास समाप्त हो गया है, इसीलिए अब जाकर मेरी माँ को वहाँ से वापस ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वो वहाँ पर मिली ही नहीं। लोगों से पूछने पर पता चला कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवानी गधी योनि अर्थात सास को बांधकर घर लेकर आ गया। जब बहू ने उसे देखा तो उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तब पति ने कहा कि तेरी लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। अब अपनी माँ को गधी योनि में जानकर बहू बहुत परेशान हुई। उसने ब्राह्मणों से पूछा, ऋषि मुनियों से पूछा, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा। फिर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से अगर यह गधी स्नान करे तो इसे मनुष्य योनि प्राप्त होगी, गधी योनि से इसे मुक्ति मिल जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ गधी योनि को त्याग करके मनुष्य योनि को फिर से प्राप्त हो गई। राधा दामोदर भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।